हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x बताऊंगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है कि tan x dx, और इसका जब जहाँ भी होगा tan x उसको हम जो है फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा, वो हो जाता है। अब इसको निकाल के दिखाऊंगा कि आपको कैसे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin x अपॉन cos x dx, क्योंकि जो हमारा tan x होता है वो हो जाता है sin x अपॉन cos x हो जाता है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, sin x अपॉन cos x इज इक्वल इंटू dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cos x को हम t के बराबर पुट करेंगे। तो हमारा जो dt बाई dx आएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस साइन x। इससे जो है हमारा जो dt आएगा वो हो जाएगा माइनस साइन x dx। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dt इज इक्वल टू साइन x dx, और इसको जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो साइन x dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं और cos x की जगह पे t लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस dt अपॉन t। अब यहाँ पे माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 dt अपॉन t, और -1 हमारा कांस्टेंट है जो हमारा बाहर आ जाएगा। तो माइनस ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन t। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ t प्लस सी। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस लॉग cos x का मॉड प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जहाँ भी हमको tan x के फॉर्म में हमने अपने इंटीग्रेशन को बदल लिया, तो उसकी जगह पे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। अब हम इसको और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग, और cos x हम ये जानते हैं कि ऑलरेडी cos x इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन sec x हो जाता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन sec x प्लस सी। अब लॉग का एक रूल होता है कि अगर log ऑफ a अपॉन b है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ये लॉग का एक रूल होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट log ऑफ 1 माइनस log ऑफ sec x प्लस c हो गया हमारा। और यहाँ पे log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, तो माइनस 0 माइनस log ऑफ sec x प्लस सी हो गया। और माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस log x हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ sec x का मॉड प्लस सी। अब इस तरह से हम जो है जो tan x है वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग cot x का इंटीग्रेशन देखेंगे कि कैसे हम cot x
का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अब हम ये जानते हैं पहले से कि cot x हमारा हो जाता है cos x अपॉन sin x। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे cot x को cos x अपॉन sin x के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos x अपॉन sin x dx हो गया। और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेट sin x इज इक्वल टू t, देन dt बाई dx इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा cos x, और dt की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी cos x dx। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो cos x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं और sin x की जगह पे हम t लिख देंगे। तो 1/t इंटू dt, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो log ऑफ sin x का mod प्लस c। इसका मतलब कोई भी इंटीग्रेशन हमें दिया हो और उसको हम अगर cot x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, log ऑफ sin x प्लस c। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब cot x के बाद जो है हम लोग sec x और cosec x के बारे में देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब sec x dx, अब हम ये पहले से जानते हैं कि cos x बराबर होता है 1/sec x। तो हमारा sec x जो हो जाता है वो हो जाता है 1/cos x। तो यहाँ पे हम sec x की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/cos x dx। और हम ये भी जानते हैं कि sin π/2 प्लस x मीन्स 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा जो है हमारा हो जाता है cos थीटा। तो यहाँ पे sin π/2 प्लस x बराबर होगा हमारा cos x के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin π/2 प्लस x dx के लिख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, sin π/2 प्लस x को जो है हम sin 2 थीटा के फॉर्मूले से जो है डिराइव कर देंगे। तो sin, अब हम ये जानते हैं कि sin ऑफ 2x जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है 2 sin x cos x। यहाँ पे 2x को हमने कंपैरिजन कर दिया π/2 प्लस x है। तो ये हमारा हो जाएगा, जब इसको हम sin 2x का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin ऑफ π/4 प्लस x/2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर π/2 प्लस x हमारा 2 थीटा के बराबर है, तो थीटा जो है हमारा क्या आ जाता है, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाता है π/4 प्लस x/2 हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे sin π/4 प्लस x/2 लिया। और इसके बाद ये हो जाएगा cos ऑफ π/4 प्लस x/2, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा हमारा
ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब हम यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और tan लेट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 को हम लोग t के बराबर ले लेंगे। तो इससे हमारा dt बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आ गया हमारा। और इसको जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 dx था हमारा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा हमारा tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब हम जब इसको dt बाई डी एक्स का इस्तेमाल करके dt की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स हमारा dt के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन t। तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c और इसके बाद हम यहाँ पे t की वैल्यू लिख देंगे। तो log ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का मॉड प्लस सी। इस तरह से जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो कहीं भी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उसको हम सेक एक्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स है, हमको ये गिवन है। तो इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे और सेक एक्स और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे सेक एक्स प्लस tan एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स है हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डी एक्स कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स। और नीचे जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स हो गया इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट सेक एक्स प्लस tan एक्स को t मान लेंगे और dt बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये सेक एक्स tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इससे हमारा dt की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी सेक एक्स tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। ये आ गया हमारा।
तो अब हम यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम dt लिख सकते हैं और sec एक्स प्लस टेन एक्स की जगह पे हम t पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया dt अपॉन t। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। और इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। अब इसको हमने हमने दूसरा फॉर्मूला इसका निकाल लिया। तो पहला फॉर्मूला था जो हमारा वो ये था कि log ऑफ मॉड टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का मॉड प्लस सी। यानी कि ये दो फॉर्मूले हमारे जो है आ गए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx के। अब इसके बाद हम लोग जो है cosec x का इंटीग्रेशन देखेंगे। cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब हम ये लोग जानते हैं कि जो sin x होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec x लिख सकते हैं। तो cosec x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, इसको हम कैसे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x dx हो गया। अब ये हम पहले से जानते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा जो होता है वो हमारा होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 इंटू डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x बाय 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 tan x बाय 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लेट tan x बाय 2 को हम t लेंगे और dt बाय dx जब हम निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 और dt की जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 अपॉन tan x बाय 2 इंटू डी एक्स। अब 1 बाय 2 sec स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम dt लिख सकते हैं और tan x बाय 2 की जगह पे हम लोग t लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा dt बाय t और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ tan x बाय 2 का मॉड प्लस c। अब किसी भी इंटीग्रेशन को अगर हम cosec x dx के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ tan x बाय 2 प्लस c। अब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है हमारा log ऑफ cosec x माइनस cot x का मॉड प्लस c। हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग cosec x dx एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको हम जो है
दो, इसकी जगह पे हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, log ऑफ tan x/2 प्लस सी या फिर log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है ना एक्सरसाइज नंबर 8.6 लगाएंगे ML अग्रवाल बुक की, जो वो सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमारे RD शर्मा बुक में या फिर ML अग्रवाल बुक में इन जो 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स मैंने आपको बताए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे।